आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। आज का वीडियो दोस्तों अति महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों बहुत सारे साथी जो लेवल 2 के रिवाइज परिणाम को लेकर कई सारे कमेंट करते रहते हैं दोस्तों, उसको ऊपर बातचीत करेंगे। कितना फेरबदल हो सकता है जो लेवल 2 का अलग अलग विषयों का जो रिवाइज यानी संशोधित होकर जो परिणाम जारी होगा तो कितना फेरबदल हो सकता है, कितने नए स्टूडेंट को लिया जा सकता है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और जो चयनित अभ्यर्थी अभी जो लेटेस्ट आपकी कट ऑफ आने वाली है संशोधित कट ऑफ, यदि उसमें जो चयनित अभ्यर्थियों का यदि उनको बाहर किया जाएगा तो उनको अतिरिक्त पद सृजित करके उनका समायोजन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कब तक जारी होगा संशोधित परिणाम, प्रोविजनल रिजल्ट के कई सारे साथियों के कई सारे कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं कि सर हम इस विषय के अंदर प्रोविजनल है, हमारा अभी तक परिणाम जारी क्यों नहीं हुआ, तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करें। और लेवल 2 के जो मूल पद 382 है उनमें से जो आपका कुछ ही दिनों के भीतर इस वीडियो के अंदर हम बातचीत भी करेंगे कि लगभग लेवल 1 का जो मूल पदों पर परिणाम जारी होने वाला है वो आखिरकार कब तक जारी होगा, और जो 382 मूल पद बचे हुए हैं उनमें से कितने पदों पर अभी परिणाम आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, इसका पर बातचीत करेंगे। कट ऑफ में कितना फेरबदल होगा, क्या स्कोर कार्ड भी चेंज होंगे, और जिन अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हो चुका है, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, क्या यदि संशोधित परिणाम के अंदर कट ऑफ में यदि फेरबदल होता है तो क्या डिस्ट्रिक्ट भी चेंज होंगे दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। किस विषय में कितना बदलाव हो सकता है, क्या फ़ायदा किसी को मिलेगा, कितना नुकसान होगा, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन में बदलाव होगा, किस विषय में कितने प्रश्नों में चयनित अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। एडिशनल वालों का रिजल्ट और ज्वाइनिंग कब तक होगी दोस्तों, इतने सारे पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है, और यदि चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पहले बातचीत करते हैं कि लेवल 2 का रिवाइज परिणाम कब जारी होगा। तो दोस्तों लेवल 2 का परिणाम आप सभी को अच्छी तरह से पता है, आज कल और परसों 3 दिन की हॉलीडे है दोस्तों, उसके बाद जैसे ही वर्किंग डे होगा आपका परिणाम आना शुरू हो जाएगा। कितने दिन के अंदर सारे के सारे परिणाम जारी हो जाएंगे लेवल 2 के संशोधित, तो दोस्तों आप मान के चलिए 10 दिन के भीतर यानी 25 अक्टूबर मान के चलिए। 25 अक्टूबर तक पूरी पॉसिबिलिटी है कि लेवल 2 के जितने भी संशोधित परिणाम है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर सकता है। अब चाहे आपका हिंदी का हो, चाहे आपका एसएस का हो, इंग्लिश का हो, साइंस मैथ का हो, चाहे L1 का हो, जितने भी परिणाम पेंडिंग है वो सारे के सारे परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 10 से 15 दिन के भीतर दोस्तों जारी करने की पूरी कोशिश करेगा। और 15 अक्टूबर को दोस्तों 1 या 2 विषय का परिणाम आपका जारी हो जाएगा। यह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा दोस्तों ट्वीट किया गया, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। अब कितना फेरबदल हो सकता है दोस्तों, अभी कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कई सारे कमेंट करते रहते हैं कि सर 5,000 स्टूडेंट क्या बाहर हो रहे हैं। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कितने स्टूडेंट चयनित अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। और मान लीजिए कि जब फेरबदल होता है कट ऑफ के अंदर, मान लीजिए यदि 2,000 अभ्यर्थियों के अंदर फेरबदल होता है यानी 2,000 अभ्यर्थी नहीं आते तो 2,000 जो चयनित अभ्यर्थी है उनको बाहर होना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उनके लिए राजस्थान सरकार खुद अतिरिक्त पद सृजित करके उनका समायोजन करेगी। इसके अंदर दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन है आलोक राज जी, उन्होंने भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से दोस्तों पूरी चर्चा की है कि इतने अभ्यर्थी यदि आउट हो रहे तो इन अभ्यर्थियों का समायोजन किया जाए, इनको निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए दोस्तों जो चयनित अभ्यर्थी और जिनको डर सता रहा है। अब बहुत सारे साथी ये कमेंट करेंगे कि कट ऑफ लगभग कितनी फेरबदल होगी, जिसके कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा है या 3 नंबर ज़्यादा है, 4 नंबर ज़्यादा है या 1 नंबर ज़्यादा है, क्या वो अभ्यर्थी भी बाहर होंगे। इसके ऊपर दोस्तों स्थिति जिस दिन आपका परिणाम जारी होगा तभी पता लगेगा कि एक्चुअल के अंदर कितना फेरबदल हुआ है। हिंदी के अंदर कितने प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है, इंग्लिश विषय के अंदर कितने प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है। दोस्तों ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा, बारीकी आपका परिवर्तन हो सकता है। अब बारीकी परिवर्तन की यदि बातचीत है तो अधिकतर प्रश्नों को दोस्तों जो विवादास्पद प्रश्न है डिलीट कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं, यानी जिनके 2 ऑप्शन राइट थे, जिनमें से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले एक ऑप्शन माना है, तो हो सकता है कि उन प्रश्नों को डिलीट किया जा सकता है। डिलीट होने वाले प्रश्नों की जब एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और जब परिणाम जारी होगा, जब फाइनल आपके आंसर की जारी होगी, तो हो सकता है कि किसी विषय के अंदर एक जब 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट थे तो अब 5 से 6 हो सकते हैं, यानी 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम मान के चलिए, ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा। अब नुकसान किसको है, तो दोस्तों नुकसान तो ये अब जिन अभ्यर्थियों के जो डिलीट क्वेश्चन हो रहे हैं यदि वो सही थे उनको तो दोस्तों जाहिर सी बात है उनके नंबर कम होंगे। और कम मान लीजिए किसी के कट ऑफ से 20 नंबर ज़्यादा है तो उसके तो कोई कम होंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी है नहीं। लेकिन जिनके कट ऑफ के आसपास है, मान लीजिए किसी के एक क्वेश्चन 1% की वजह से वो कट ऑफ के अंदर है यानी उसका सिलेक्शन हुआ है, 2 क्वेश्चन की वजह से हुआ है, और मान लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन की वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है, और यदि वही क्वेश्चन
डिलीट कर दिया जाता है या उनके आंसर चेंज कर दिए जाते हैं। आंसर चेंज किए जाएंगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है उनकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी और उनको कम से कम 1% 2 नंबर का है तो कम से कम दोस्तों आप सभी को चित्र से बताया उनको 3.5 के आसपास दोस्तों लॉस हो सकता है या 4 नंबर के आसपास लॉस हो सकता है। तो जिन अभ्यर्थियों के कट ऑफ से 2 से 3 नंबर ज़्यादा है और जिनके विवादित जो भी प्रश्न है यदि वो प्रश्न उनका सही है, यदि उन प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाता है तो हो सकता है एक बार वो कट ऑफ से बाहर हो जाए, लेकिन उनकी नौकरी नहीं जाएगी दोस्तों। शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सारे जो चयनित अभ्यर्थी है वो भी अपने स्तर पर दोस्तों प्रयास करें, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और जिन नए अभ्यर्थियों का दोस्तों सिलेक्शन होगा तो वो भी बिल्कुल वैलिड है, उसमें भी उनकी कोई गलती नहीं है। इसका सारा का सारा जिम्मेदारी यदि बातचीत करें कि ये मिस्टेक किसकी है तो रही है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, जो आंसर की फाइनल बनाई थी उन्हीं एक्सपर्टों की दोस्तों मिस्टेक है, इसमें अभ्यर्थियों की 1% भी मिस्टेक नहीं है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड खुद दोस्तों इसके जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं उनके लिए अतिरिक्त पद सृजित कराने की दोस्तों पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है। कोई भी टेंशन ना ले दोस्तों, सभी के साथ अच्छा होगा। 3 से 4 दिन के भीतर आपके परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। कब जारी होगा परिणाम तो मैंने आपको बता दिया कि 15 अक्टूबर से लेकर दोस्तों 25 अक्टूबर के बीच लेवल 2 के और लेवल 1 के अधिकतर परिणाम 90% परिणाम दोस्तों जारी हो जाएंगे। अब हर विषय के अंदर दोस्तों कुछ सीटें अभी भी दोस्तों शेष है जिन पर कोर्ट केस है या जो प्रोविजनल है, उनमें से अधिकतर सीटों पर दोस्तों परिणाम जारी हो जाएगा। अब लेवल 1 के मूल 382 पद है दोस्तों, उनमें से 117 पदों पर दोस्तों आपका परिणाम 10 से 12 दिन के भीतर भीतर हो सकता है कि आपका 16, 17, 18 के कभी भी परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन मूल पदों में से 117 पदों पर दोस्तों परिणाम आना शेष है और बाकी जो शेष पद है दोस्तों वो कोर्ट केस की वजह से या प्रोविजनल की वजह से अभी पेंडिंग है। तो अभी फिलहाल जो परिणाम जारी होगा L1 का वो 117 मूल पदों पर जारी होगा, यानी इससे आपकी कट ऑफ में गिरावट होगी। अब कितनी होगी दोस्तों वो तो डिपेंड करेगा कि मूल पदों के अंदर थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी तो वो जनरल की, ओबीसी की बहुत कम दोस्तों पॉइंटों के अंदर आपको फेरबदल देखने को मिल सकता है। कट ऑफ में कितना बदलाव होगा तो कट ऑफ में दोस्तों 1 नंबर तक भी हो सकता है, 1.5 तक भी हो सकता है और हो सकता है कि किसी विषय के अंदर जो कट ऑफ पहले जारी की गई थी फाइनल वो यथावत भी रहे, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी विषयों के अंदर कट ऑफ में फेरबदल हो जाएगा। वो जिस दिन परिणाम जारी होगा दोस्तों तभी स्थिति स्पष्ट होगी। 5,000 स्टूडेंट बाहर हो रहे दोस्तों, वो एक खबर चली थी आप सभी को चित्र से पता है, उसमें रियलिटी कितनी है दोस्तों अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है। स्कोर कार्ड चेंज होंगे, जाहिर सी बात है दोस्तों यदि नंबर कम ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है आपका स्कोर कार्ड भी अपडेट होगा। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के पहले 213 अंक थे और यदि अब उनके 212 बन रहे तो स्कोर कार्ड के अंदर भी दोस्तों आपका फेरबदल होगा, अपडेट होगा, स्कोर कार्ड 212 नंबर उसमें शो होंगे। जिला आवंटन में बदलाव दोस्तों ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि जिन चयनित अभ्यर्थियों को जिला मिल चुका है यदि उनकी कट ऑफ के अंदर यदि उनके कुछ नंबर कम हो जाते हैं, मान लीजिए उनको फर्स्ट चॉइस वाला जिला मिला है और अब जो संशोधित कट ऑफ आई है या जो उनकी रैंक आई है उसे उनको दूसरी चॉइस वाला जिला मिल रहा है, तो क्या जिला आवंटन में बदलाव होगा दोस्तों ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि शिक्षा विभाग इस पर क्या डिसीजन लेगा, किस विषय में कितना फेरबदल हो सकता है। दोस्तों अधिकतर विषयों के अंदर 1 से 2 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो सकता है। अब फेरबदल का मेरा मतलब ये नहीं है कि 1-2 प्रश्नों के आंसर चेंज होंगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन को दोस्तों डिलीट भी किया जा सकता है और हो सकता है किसी क्वेश्चन के दोस्तों जो पहले ए ऑप्शन था उसको बी भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों की संख्या बहुत कम है। डिलीट होने वाले प्रश्नों की दोस्तों ज़्यादा हो सकती है संख्या। क्या फ़ायदा सभी को मिलेगा दोस्तों, फाइनल आंसर की आ रही है तो फ़ायदा तो लगभग अब एक बार रिव्यू होकर एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से सारे के सारे जितने भी प्रश्नों पर याचिका थी दोस्तों सारे के सारे प्रश्नों का रिव्यू हुआ है एक बार फिर एक्सपर्ट कमेटी से। तो हो सकता है दोस्तों अब सभी को ऐसा लग रहा है कि अब जो भी प्रश्न पहले विवाद इस पर थे, कुछ प्रश्न ऐसे थे दोस्तों ये रियलिटी है, इसमें गलती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी की है कि उन्होंने कुछ प्रश्न ऐसे लग रहे थे जो रियलिटी के अंदर दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो फाइनल आंसर के अंदर आंसर गलत माना है। इसी वजह से दोस्तों कोर्ट ने रिव्यू का आदेश दिया और अब कुछ प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है। इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को लेनी पड़ेगी और जो चयनित अभ्यर्थी बाहर है दोस्तों उनका समायोजन भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सरकार से दोस्तों अच्छी तरह से वार्ता करके करवाना भी पड़ेगा। डिलीटेड क्वेश्चन में बदलाव होगा, जो पहले से डिलीट किए गए प्रश्न है दोस्तों मेरे हिसाब से नहीं लगता मुझे कि उन प्रश्नों में किसी भी प्रकार का फेरबदल होगा। वो पहले भी प्रश्न पत्र के अंदर नहीं थे, जब फाइनल आंसर की के अंदर उनको डिलीट कर दिया गया है। मान लीजिए 2 प्रश्न किसी आंसर की के अंदर किसी प्रश्न पत्र के अंदर डिलीट किए गए तो उन प्रश्नों को सही कर दिया जाएगा दोस्तों, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन जो अभी फिलहाल 2 ऑप्शन किसी के राइट थे और उसमें प्रश्न को एक ऑप्शन माना है तो उन प्रश्नों को डिलीट किया जा सकता है, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी डिलीटेड क्वेश्चन है
उनमें फेरबदल होगा दोस्तों, ये मुझे नहीं लगता। ये मेरा मत है। हो सकता है जिस दिन फाइनल आंसर की जारी हो तो उन प्रश्नों को भी दोस्तों आंसर चेंज या कुछ एक ऑप्शन माना जा सकता है। किस विषय में कितने प्रश्नों में बदलाव होगा किसी को नहीं आइडिया दोस्तों। यदि कोई मैं भी आपको बोल दूं कि हिंदी के अंदर 5 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है दोस्तों, वो एक अफवाह है। या कोई दूसरा आपको अभी तक जब परिणाम जारी नहीं हुआ तब तक बोले तो दोस्तों वो एक प्रकार से अफवाह ही आप मान सकते हो। जिस दिन परिणाम जारी होगा रियलिटी तभी पता लगेगी कि एक्चुअल के अंदर किस विषय के अंदर कितने प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है और कितने अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं और कितने अभ्यर्थी अंदर आ रहे हैं। दोस्तों जिस दिन परिणाम जारी होगा तभी स्थिति स्पष्ट होगी और इंतजार अब आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। 2 से 3 दिन के भीतर आपके परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। L2 के और L1 के भी जो 117 पदों पर परिणाम जारी होना दोस्तों, वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करते हैं कि सर L1 के अंदर भी प्रश्नों का रिव्यू होगा। दोस्तों अभी तक ऐसा कोई भी सूचना नहीं है। अब एडिशनल वालों का रिजल्ट और ज्वाइनिंग दोस्तों साथ आने की पूरी संभावना है। जो 15 से आप मान के चलिए 25 अक्टूबर के बीच इनका भी परिणाम जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।